पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसमें पहला चैप्टर है जीवधारियों में जन्म। चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधा के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है? तो सी होगा 3n होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो अलैंगिक जनन संभव है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो केचुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा, ईस्ट में प्रजनन मुक्ता किसके माध्यम से होता है? तो मुकुलन के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? तो हैप्लॉइड एक गुणित होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठा है, निम्नलिखित किसमें पादप कार्य अगुणित होता है? तो शैवाल में भी होता है, कैरक में भी होता है, ब्रायोफाइटस में होता है। इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंद किसका रूपांतरित है? तो कंद जड़ का रूपांतरित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, काजू निम्नलिखित में से कौन कैसा फल कहलाता है? तो नट फल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10, जेमुलस निर्माण किस में होता है? तो स्पंज में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 31 होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, केचुआ प्राणी होता है, केचुआ द्विलिंगी है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? तो पराग अगुणित है, बागीचा द्विगुणित है। ऑप्शन नंबर सी इसको सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो जलकुंभी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मक होता है तब यह कहलाता है? तो नर मादा दोनों एक में है तो लैंगिक जनन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन 17 में, मध चक्र पाई जाती है? तो मध चक्र इनमें सभी में पाया जाता है, गाय भेड़ कुत्ता इनमें सभी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर होगा 18, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है? तो आंतरिक होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, शलकंद का उदाहरण है प्याज है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नली में होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। चलते हैं 21वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है? तो मधुमक्खी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 22 में, द्विनिषेचन का परिणाम होता है? द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीवाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्श फर्न समानता किस समूह में रखे जाते हैं?
तो क्रिप्टोगैमस में रखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 का, ये परिवर्तन जो लार्वा को ब्याक्स में परिवर्तित कर देता है कहलाता है, अंतरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा 25। क्वेश्चन नंबर 25 में भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 3n होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं 26 क्वेश्चन नंबर में, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब कहलाता है, तो अलैंगिक जनन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर होगा 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोज कर भ्रूणपोष बनाता है, तो द्वितीय केंद्रक होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 है, स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 है, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, तो क्रिप्टोफिली कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ गए हैं, 30वां क्वेश्चन है, जनक समांतर जीव प्राप्त हो सकता है, तो विखंडन में हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 है, द्विखंडन किस में पाया जाता है, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, मुकुलन द्वारा जनन किस में पाया जाता है, तो ईस्ट में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधा कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, तो 8 माह में, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन 34 में, क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा कर सकता है, तो बांस है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है, तो मनुष्य, चिंपैंजी, बंदर, इनमें सभी में होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो 23 होती है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें कौन अन्य परजक प्राणी है, तो मुर्गी, मगरमच्छ, सांप, इनमें सभी है, इसलिए इसका आंसर डी होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।